साथ हम फिर से खुदा की महिमा करने के लिए इस जगह पे हम उपस्थित हैं। कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप उसे बड़े ध्यान से सुने कि खुदा आपके और मेरे जीवन से क्या कहना चाहते हैं, आपको और मुझको प्रभु यीशु क्या सिखाना चाहते हैं। जब आप और मैं परमेश्वर के पवित्र वचन में देखते हैं, प्रेरितों की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 8वें पद पे जब हम देखते हैं, यहाँ पर परमेश्वर का वचन यूं लिखा है, लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, सारे यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के कोने कोने तक मेरी गवाही दोगे। आज मैं आपको कुछ बातों को सिखाना चाहता हूं, कुछ भेद भरी बातों को। बड़े ध्यान से आप परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने। यहां पर परमेश्वर का वचन लिखा है, तुम सामर्थ पाओगे, शक्ति को तुम पाओगे। शक्ति का मतलब है ईश्वरीय योग्यता और ताकत। और जो ईश्वरीय योग्यता और ताकत जब आपको प्राप्त होती है, तब दुनिया आपका सामना नहीं कर पाता, शैतान आपका सामना नहीं कर पाता, और आप वो चीजों को अपने जीवन में देखते हैं जो अब तक आपके लिए असंभव था। लेकिन जब वो ईश्वरीय योग्यता और वो ईश्वरीय ताकत आपके जीवन में आती है, आप डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि आप ईश्वरीय योग्यता से भर जाते हैं, ईश्वरीय ताकत से भर जाते हैं, और वो असंभव बातें जो आज तक आपसे नहीं होती थी, उसके बाद जब वो ईश्वरीय स्वभाव आपके अंदर आ जाता है, वो ईश्वरीय ताकत और वो ईश्वरीय योग्यता जब आपके अंदर आ जाता है, आप उन सारे बातों को, उन सारे कार्यों को आप कर पाते हैं। इसलिए आज आपको समझना पड़ेगा। यहां पर परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। ये जो सामर्थ है, ये ईश्वरीय योग्यता है, ईश्वरीय ताकत जो संसार के ऊपर में राज्य करता है, संसार के कार्यों के ऊपर में राज्य करता है, और संसार की हर एक वो चीजों के ऊपर में जो परमेश्वर के विरोध में है, वो आपको उसके विरोध में खड़ा करके उसके ऊपर आपको जय दिलाता है। इसलिए जब आप खुदा की हुजूरी में बढ़ते हैं, हमेशा एक बात को आपको और मुझको याद रखना पड़ेगा। जब हम यूहन्ना की पुस्तक उसका पहला अध्याय 12 पद में हम जब देखते हैं, तो वहां पर लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया, प्रभु यीशु के ऊपर में जितनों ने विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें अपना संतान होने का अधिकार दिया। इसका मतलब मेरे प्रिय लोगों, आप पूरा पूरा परमेश्वर के उस अधिकार में आ जाते हैं, क्योंकि खुदा का वचन आपके लिए कहता है, तुम परमेश्वर के संतान ठहराए जाते हैं। इसलिए आपको हमेशा इस बात को याद रखना है कि आप हमेशा ईश्वरीय योग्यता में बढ़े। क्योंकि आज हम लोग देखते हैं, बहुत से बार हमारे साथ ऐसे होता है कि जब हम प्रार्थना में बढ़ना शुरू होते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है, बहुत सारी तकलीफें आती हैं और हम रुक जाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, आपको वहां रुकना नहीं है, क्योंकि आपके अंदर में वो ईश्वरीय योग्यता भरा है, जो योग्यता आपको उन सारी परिस्थितियों से जय दिलाकर एक और महिमा में आपको लेकर जाता है। इसलिए आप हमेशा एक बात याद रखिए, आप जब जब आगे बढ़ना शुरू होंगे, तब तब तकलीफें आएंगी। जितना आप बढ़ना, एक स्टेप बढ़ेंगे, उतना ज्यादा तकलीफ। जितना आप बढ़ना शुरू करेंगे, उतना ज्यादा तकलीफ। इसका मतलब आप समझ जाइएगा
कि ये जो तकलीफ है, ये तकलीफ को हराने के लिए ही परमेश्वर ने अपना ईश्वरीय योग्यता आपके अंदर भरा है, अपनी ताकत को आपके अंदर भरा है, और वो परिस्थिति जो आज आपके सामने खड़ी है वो हारने के लिए आपसे तैयार हो जाती है। इसलिए आप इस बात को हमेशा याद रखें, जब आप परमेश्वर के उस पवित्र वचन में आप जब देखते हैं, अब जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, यूहन्ना की पत्री उसका 3रा अध्याय 3रा पद में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का पवित्र वचन हमको यहाँ पर सिखाता है वो चीजें जो आज तक हमसे नहीं होती थी, वो चीजें हमारे जीवन में होना शुरू होता है। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन यूहन्ना की पत्री उसका 3रा अध्याय उसके 3रे पद में यहाँ पर ऐसा लिखा है, यीशु ने, उस वचन को पढ़िए भाई जल्दी से थोड़ा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। मेरे प्रिय लोगों, अगर आपको ईश्वरीय योग्यता चाहिए, आपको नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। आपके अंदर में नए सिरे की बातें, नई बातें जो अब तक आप कर रहे थे वो बातें नहीं, लेकिन अब जो आप करेंगे वो नई बातें होगी, और वो बातें ईश्वरीय स्वभाव की ओर आपको बढ़ाएगी। वही योग्यता की ओर बढ़ाने के लिए परमेश्वर आपको और मुझको कहते हैं, उस योग्यता में बढ़ने के लिए, उस ताकत में बढ़ने के लिए आपका और मेरा मन फिराना जरूरी है। इसलिए आप हमेशा एक बात याद रखिए, मन फिराना कब तक चलेगा? मन फिराना आपके हर दिन के लाइफ में चलेगा, जब तक प्रभु ना आए, जब तक आप प्रभु में नाश हो जाएं, तब तक आपको हर दिन उन बातों के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को अलग करना पड़ेगा। यही ईश्वरीय ताकत, यही ईश्वरीय शक्ति परमेश्वर आपके अंदर में डालता है, यही ईश्वरीय योग्यता परमेश्वर आपके अंदर में डालता है। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप बहुत आसानी से परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, बहुत आसानी से आप दूसरे को सुसमाचार बांट सकते हैं, बहुत आसानी से आप प्रार्थना में जीवन जी सकते हैं, बहुत आसानी से आपके जीवन से प्रभु यीशु मसीह को आप दिखा सकते हैं। वो ताकत परमेश्वर ने आपके अंदर रखा है, वो योग्यता परमेश्वर ने आपके अंदर रखा है। इसीलिए आप उस योग्यता में बढ़ें जिस योग्यता में बढ़ाने के लिए प्रभु ने आपको अपना संतान बनाया है। हालेलुया। इसलिए हमेशा इस बात को आपको याद रखना है, मैं कैसे उस ईश्वरीय योग्यता में बढ़ता चला जाऊंगा। उस ईश्वरीय योग्यता में बढ़ने के लिए मुझे हर दिन मन फिराना पड़ेगा। इसलिए प्रभु ने कहा, जो मेरे पीछे चलना चाहता है वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो। इसका मतलब ही यही है, हर दिन आपके स्वभाव को नया बनाना पड़ेगा। हर दिन आपकी हर एक वो बातें जो आज तक परमेश्वर को पसंद नहीं थी, अब आपकी हर बातें परमेश्वर को पसंद आना है। इसका मतलब वो पुरानी बातें अब आपके अंदर में नहीं रहेगी, नई बातें हर दिन आपके जीवन में होती चली जाएगी, और वही आपके ईश्वरीय योग्यता को और ताकत को बढ़ाएगा। इसलिए परमेश्वर ने आपको दिया है, बढ़ाने का काम आपको है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूं, परमेश्वर का ईश्वरीय योग्यता आपके लिए है, परमेश्वर का ईश्वरीय ताकत आपके लिए है। आप उसमें होकर हर एक असंभव को संभव होता हुआ देख सकते हैं। इन्हीं वचनों के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज तक आप जो नहीं कर रहे थे, आज के बाद वो करने लगेंगे, क्योंकि आपको करवाने वाला वो ईश्वरीय योग्यता होगा, वो ईश्वरीय ताकत होगा। आप उसमें होकर हर एक असंभव बातों को अपने जीवन में संभव होता हुआ देख सकते हैं।
परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ये छोटा सा मैसेज मैं आप लोगों के बीच में रखा हूँ। आने वाले दिनों में हम और भी परमेश्वर के पवित्र वचन के जरिए आपसे हम बात करेंगे, और आने वाले दिनों में हम आपको और भी परमेश्वर के वचनों को सिखाएंगे। हम कैसे परमेश्वर में इस्तेमाल हो, हम कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करें, हम कैसे दूसरे को परमेश्वर के पवित्र वचन को सिखाएं, कैसे हमारा लाइफ स्टाइल हो, कैसे हम यीशु में बढ़ें, कैसे हमारा जीवन को हम प्रभु यीशु में अपने जीवन को समर्पित करें। इन सारे विषयों को हम आपको बहुत गहराई से सिखाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ मिलकर आप परमेश्वर के पवित्र वचन को सीखें, हमारे साथ मिलकर आप वर्शिप करें, तो आने वाले दिनों में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आपको लिंक्स भेजेंगे, आप उस माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, और आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा समय हम एक दूसरे के साथ बिता पाएंगे, और हम प्रभु में आगे बढ़ पाएंगे। प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।